ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसका बालकांड अध्याय 76। लॉर्ड राम स्ट्रिंग्स लॉर्ड विष्णु बोw। भगवान रामचंद्र के द्वारा भगवान विष्णु का जो धनुष है उसको उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाया जाता है। तीर भी चढ़ा लिए भगवान राम और उसके कारण फाइनली परशुराम भगवान का जो शक्ति है वो भगवान रामचंद्र ले ली। तो फिर परशुराम भगवान को फिर रियलाइज हुआ और अब वो बड़े धीरे धीरे, पहले तो बहुत क्रोधित होकर के रामचंद्र भगवान को चैलेंज कर रहे थे, लेकिन अब राम की शक्ति का एहसास हो गया। जब वो जान गए कि इन्हीं से मुझे शक्ति मिली, तब वो भगवान रामचंद्र को इस प्रकार से बोल रहे हैं। राम राम महाबाहो शृणु राम मयेरितम राजसूये कृते पूर्वे यज्ञे दशरथात्मजा कश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्वं वसुन्धरा विषयेमेन वस्तव्यम् इति माम कश्यपो अब्रवीत्। स्वहं गुरुवचा कुर्वन् पृथ्व्यां न वसे निशाम् कृता प्रतिज्ञा काकुत्स्था कृता भू कश्यपस्य हि। ओ राम, ओ माइटी आर्म राम, राम 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 महाबाहो। बैटरी खत्म हो रही। आशा करते हैं 1 घंटे तक चल जाएगी। वैसे भगवान की कथा जो होती है, हाँ, वो चार्जिंग का भी काम करता है। चार्जिंग में लगा करके फोन में बात करते हैं ना कई बार, वैसे ही है भगवान की कथा। चार्ज में लगा हुआ है फोन में भी बात। सो हे राम, ओ महाबाहो राम, प्लीज लिसन टू माई वर्ड्स। कृपा करके मुझे सुनिए। ओ सन ऑफ दशरथ, हे दशरथ पुत्र। इन द पास्ट a Rashtriya sacrifice was conducted. At that time I handed over the earth to Kashyap. Kashyap told me that I should not reside in his land. From then on I do not reside on earth at night, following the instructions of my spiritual master Kashyap. For I had promised him that I would not reside in his land. O descendant of Kakutsa, the earth has become his. तो इतिहास बता रहे हैं अपना कि जब 21 टाइम्स 21 बार पृथ्वी को जो आसुरी प्रवृत्ति के क्षत्रिय थे उनसे विहीन कर दिए भगवान, तो उसके पश्चात पूरे अर्थ को खुद ही कब्जा कर ली। लेकिन बाद में फिर कश्यप मुनि को ये प्रदान कर देते हैं, उनके गुरु के रूप में स्वीकार। कश्यप मुनि बोले कि अब आप यहाँ पे नहीं रह सकते, क्योंकि आप रहेंगे तो फिर ऐसे ही परसों उठा उठा करके विनाश करते जाएंगे। पृथ्वी को आगे भी तो बढ़ाना है। हाँ।
तो वो बोले ठीक है मैं नहीं रहूंगा, मैं निकल जाता हूँ। तो तब से मैं पृथ्वी में नहीं रहता हूँ। तो पृथ्वी उनकी हो चुकी है। तदिमां त्वं गतिं वीरा हन्तुं नार्हसि राघव, मनोजवं गमिष्यामि महेन्द्रं पर्वतोत्तमम्। O hero, O descendant of Raghu, therefore you should not destroy my power of motion. At the speed of the mind, I will go to Mahendra, the best of the mountains. तो बोल रहे हैं क्योंकि रामचंद्र भगवान दो ऑप्शन दिए थे उनको। तो परशुराम बोले कि तीर चढ़ाओ इसमें, देखता हूँ आपकी शक्ति। तो भगवान रामचंद्र बोले ठीक है, तीर चढ़ा देता हूँ। तीर चढ़ा दिए, बोले अब चढ़ा दिया तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ना पड़ेगा तो या तो आपका जो गति है उसको नष्ट कर दूं मैं, और या दूसरा ऑप्शन क्या दिए थे, हाँ आपकी तपस्या के बल पे जो आप डेस्टिनेशन प्राप्त करना चाहते हैं उसको मैं नष्ट कर दूं। तो आप क्या चाहते हैं? कोई एक तो करना पड़ेगा, क्योंकि तीर चढ़ा दिया आपने। हाँ, तो खाली नहीं जा सकता है, भगवान विष्णु का धनुष है। तो परशुराम बोले कि ये पृथ्वी मेरी नहीं है, मैं पहले ही कश्यप मुनि को दे चुका हूँ, मुझे इसको छोड़ के जाना है। तो मैं मन के वेग से, हाँ मैं जाना चाहता हूँ महेंद्र पर्वत, पृथ्वी के बाहर है महेंद्र पर्वत। तो मैं वहां पे जाना चाहता हूँ। आई विल गो टू महेंद्र, मैं वहां पे जाऊंगा। तो इसलिए ये सूचित कर रहे हैं कि आप इसको डिस्ट्रॉय मत करिए, मेरे पावर ऑफ मोशन, मेरे गति को नष्ट मत करिए। सोचिए मन की स्पीड से इतना पावरफुल होंगे। मन की स्पीड, ये लाइट की स्पीड से भी आज कोई ऐसे वस्तु बना नहीं आज तक, मालूम है? मतलब आधुनिक रूप से मटेरियल साइंटिस्ट बोलते हैं कि कोई भी वस्तु अगर लाइट की स्पीड से जाएगी तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। सुना है, पढ़ा है फिजिक्स हम लोगों ने, एक फॉर्मूला बनाया है उन्होंने। बोलते हैं अगर किसी की स्पीड, किसी भी वस्तु की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाएगी तो फिर उसका उसका जो मास है, उसका मास, उसका वेट इनफाइनाइट हो जाएगा। और जब वेट इनफाइनाइट हो जाएगा तो पूरा ब्रह्मांड को वो क्या खींच लेगा, इतना गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, इनफाइनाइट ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, खींच लेगा, सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि लाइट की स्पीड तो छोड़िए, माइंड की स्पीड से चल दौड़ सकते थे, चल सकते थे। कौन? परशुराम भगवान। ब्रह्म संहिता में भी इसका प्रमाण आता है। पंथास्तु कोटि सतवत्सर संप्रगम्य वायु रथापि मनसो मुनि पुंगवाना। वायु की स्पीड से या मन की स्पीड से भी कोई अगर कई सैकड़ों वर्षों तक भी भगवान की तरफ चले तब भी वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है मन की स्पीड से। यानी ये सब रेफरेंसेस आज, इसका मतलब मन की स्पीड से चलने वाले यान बनाए जा चुके थे। आज के समय में लाइट की स्पीड से भी नहीं बना सकते। लाइट का स्पीड कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है लाइट, है ना? इतना स्पीड आज तक कोई प्राप्त नहीं कर सकता आधुनिक रूप से। हाँ लेकिन मन का स्पीड इससे भी ज्यादा होता है। जैसे सूर्य की किरण पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं, है ना? लेकिन मन को कितना सेकंड लगेगा सूर्य तक जाने में? पहुंच गया है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। यानी माइंड की स्पीड कितनी तेज है। तो परशुराम मन की स्पीड से जा सकते थे। तो बोल रहे हैं इसलिए आप मेरा ये स्पीड मत नष्ट करिए। और दूसरा, लोकास्तु अप्रतिमाराम निर्जितास तपसा मया जहि तान सर्वमुक्षेण। ये कौन कर रहे हैं बात करी? अगर यहाँ पे तो बुला लो। जहि तान सर्वमुक्षेण माँ भूत कालस्य परजया। O Ram, I have conquered unrivaled worlds through my austerity. Destroy them with the best of arrows. Let there be no delay. तो इसलिए दूसरा ऑप्शन दे दिए कि हे राम, मैंने अपनी तपस्या के बल पे अनराइवल्ड वर्ल्ड्स, मतलब अप्रतिमा, जिनको जीता नहीं जा सकता है, ऐसे लोगों को मैं जीत चुका हूँ अपनी तपस्या के बल पे। तो आप एक काम करिए, आप उनको डिस्ट्रॉय कर दीजिए इस एरो से, इसमें कोई डाउट नहीं। तो मेरी तपस्या के बल पे जो मैंने जीता है वो आप कर दीजिए।
The destruction of the worlds in this context is placing obstacles to being granted residence in those superior worlds. Rama's arrow needed to destroy something visible or invisible. So Rama's arrow could be used to stop Parshurama's bodily movement or destroy the pious credits which provide him the facility to reside in higher abodes. The former is visible, but latter is invisible. तो जो उनका तपस्या के बल पे ऐसे लोगों की प्राप्ति है जो कि लगभग असंभव है, बोल रहे हैं कि उसको नष्ट कर दीजिए, मतलब कि वो वहां पर वो प्राप्त न कर सके कोई वो तपस्या के बल। ये मतलब है। तो ये ऑप्शन पे भी है। अक्षयम मधु हंतारम जानामि त्वां सुरोत्तमं धनुषोऽस्य परामर्शात् स्वस्ति ते अस्तु परन्तप। O scorcher of your enemies, because you have taken and used this bow successfully, I know that you are the inexhaustible killer of the demon Madhu. You are the best of the celestials. May there be auspiciousness unto you. अक्षयम मधुहंतारम, मधु का वध पहचान गए, मधुसूदन है आप, है ना। आपका जो शक्ति है मैं जान गया हूँ कि अक्षयम है। अक्षय मतलब इनएग्जॉस्टिबल। सुरोत्तमम, आप सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। जानामि त्वाम, अब मैं जान चुका हूँ। मधुअंतारम, मधु नामक राक्षस को वध करने वाले। धनुष हस्या, इस धनुष को परामर्शात, बिकॉज यू हैव टेकन। स्वस्थिति अस्तु परंतपा, तो आपने इस धनुष को बड़े सफलतापूर्वक ग्रहण कर लिया, जो कि असंभव कार्य था। तो मैं आप, ये परंतपा, आप ऑल ऑस्पिशियस टू यू भद्रम थे, आप ये काम करिए। So the Lord Ramchandra is untransformed. That he had killed the demon Madhu in a different form in the past indicates that he is habituated to removing obstacles. This clarifies the teaching of Mahaupnishad. Eko Havai Narayana Asina Brahmana Neshana. तो ये इस प्रकार से परशुराम भगवान रामचंद्र भगवान को बोल रहे हैं कि आप वही परम भगवान है जो मधु नामक राक्षस को वध किए, और आपकी शक्ति जो है अक्षय है, कभी नष्ट नहीं हो सकती। तो आप ये कार्य करिए, आपका जैसा इच्छा आपने जो। चेते सुरगणा सर्वे निरीक्षन्ते समागता त्वाम अप्रतिम कर्माणम अप्रतिद्वंदम आहवे। All of these celestials assembled here see that you are of incomparable deeds and that none can match you in combat. यहाँ पे उपस्थित जितने भी सूरगण हैं, यानी देवतागण हैं, इन सब ने देखा है कि आपके कार्य जो हैं अप्रतिद्वंदम, अप अप्रतिम कर्माणम, यानी आपके ऐसे कार्य जिसका तुलना किसी से किया नहीं जा सकता है, और अप्रतिद्वंदम, जिसका कोई सामना नहीं कर सकता है। इस प्रकार से परशुराम भगवान गुणगान कर रहे हैं रामचंद्र का। न चेयम मम काकुत्स्था व्रीड़ा भवितुमर्हति त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहं विमुखीकृता विमुखीकृता। O descendant of Kakutsa, I should not feel ashamed of being defeated because I have been defeated by you, the Lord of the Three Worlds. बोल रहे हैं मुझे ऐसे लज्जित नहीं हो रहा हूं मैं कि आपके द्वारा पराजित हो चुका हूँ, किसी से पराजित नहीं होते परशुराम भगवान। तो मेरे लज्जित होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि मैं किसके द्वारा डिफीट हुआ हूँ? तीनों लोगों के स्वामी के द्वारा डिफीट हुआ। तो पहचान गए कि ये वही परम भगवान नारायण। शरम अप्रतिमम राम भोक्तुमर्हसि सुव्रता सर्वमोक्षे गमिष्याहम महेंद्रम पर्वतोत्तमम। ओ रामा पायस वाउस, यू शुड रिलीज योर अनराइवल्ड एरो नाउ। अब आपको अपना जो तीर लगाया आपने वो छोड़ देना चाहिए।
When you release that arrow, I will go to Mahendra, the best of mountains. जब आप उसको छोड़ देंगे तब मैं महेंद्र पर्वत चला जाऊंगा, वापस तपस्या करूंगा। तो तीर छोड़ने से क्या होगा? परशुराम भगवान की तपस्या का जो फल है वो नष्ट हो जाएगा। उसके लिए तैयार हो गए। परशुराम wanted to point out that when he sees the arrow moving to destroy the worlds earned by him, he would go to the Mahendra mountain. तो उस तीर के द्वारा जो उनको फल है तपस्या के बल पे, जिन लोगों को प्राप्त किए थे वो नष्ट हो जाएंगे, तो वो फिर चले जाएंगे। तथा ब्रुवते रामे तो जामदग्ने प्रतापवान रामो दाशरथे श्रीमां चिक्षेप सरमोत्तमम्। When Rama, the son of Jamadagni, spoke thus, Rama, the splendorous and valiant son of Dasrath, sought that excellent arrow. इस प्रकार से जब परशुराम भगवान जमदग्नि के पुत्र भगवान रामचंद्र को बोले, तो भगवान रामचंद्र उस तीर को क्या कर देते हैं? शूट कर देते हैं। और तीर को जैसे शूट किए, स हतान दृश्य रामेण स्वान लोकाम तपसार्जितान जामदग्न्यो जगामासु महेंद्रम पर्वतोत्तम। Upon seeing the worlds earned through his austerities destroyed by Rama, the son of Jamadagni quickly departed to Mahendra, the best of mountains. जब अपने तपस्या के बल पे प्राप्त जो डेस्टिनेशन था उसको नष्ट हुआ देखे, तो परशुराम भगवान फिर वो स्थान को छोड़ करके निकल गए। So Parshuram had the ability to see the punya or pious credits that he had accumulated that enable him uh, to attain residence in the higher planetary systems in his next life. Lord Rama had given him a choice of whether he agreed to have his ability to physically move destroyed or whether he agreed to have his punya destroyed. Parshuram had chosen the latter as the former would have prevented him from fulfilling a promise he had made to Kashyap, whom he considered his spiritual master. हाँ, समझ में आपने? नहीं समझ पा रही? ठीक है। ये अध्याय वैसे कंप्लीट हो फिर गौर कथा कर। परशुराम भगवान इस प्रकार से अपना दूसरा जो है डिस्ट्रक्शन उसको स्वीकार कर लिया। तपस्या के कारण जो उनको लाभ मिलने वाला था वो नष्ट हो जाए उसको स्वीकार कर लिया। उनकी जो गति है वो नष्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे वो नष्ट होगा तो उनका जो प्रॉमिस है कि गुरु के प्रति वो प्रॉमिस टूट जाएगा। इसलिए प्रॉमिस को बचाने के लिए परशुराम भगवान उसको नष्ट करने के लिए तैयार। ततो वितिमिरा सर्वा दिशश्चोपदिशस्तथा सुराः सर्षिगणा रामं रससं उदायुधम्। Then all the directions and sub-directions became free from darkness. The demigods and sages glorified Ram, who had taken up his bow. तो सारी दिशाएं फिर अंधकार से मुक्त हो गए और सभी देवतागण ऋषिगण भगवान रामचंद्र का गुणगान करना प्रारंभ कर दिए। लास्ट श्लोक। रामम दासरथिम राम 1% बैटरी बची। जामदग्न्यो प्रशस्य च ततः प्रदक्षिणं कृत्वा जगामात्मगतिं प्रभु। लैपटॉप की बैटरी तो लगी है फुल चार्ज, मैं अपने ही बात कर रहा हूँ। राम द कैपेबल सन ऑफ जमदग्नि glorified Rama, the son of Dasrath, circumambulated him and departed for his abode. इस प्रकार से परशुराम भगवान भगवान रामचंद्र को परिक्रमा करके निकल गए अपने लोक के लिए। तो हम भी निकल जाते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। यहीं पे हम लोग विराम करेंगे।